अगर कोई नीली व्हेल अचानक 66 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस काल के समुद्र में पहुंच जाए तो क्या वह मोसासौर, टाइलोसौर और विशाल ऑक्टोपस जैसे जीवों के सामने जीवित रह पाएगी? जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि वह 33 मीटर लंबी समुद्री दानव नहीं है जो उसे होना चाहिए था। इसके बजाय वह केवल 7 मीटर लंबी एक नवजात बछड़ी है और उसका वजन संगीत 3 टन से भी कम है। इससे भी बुरी बात यह है कि वह एक स्तनपायी है जिसे बढ़ने के लिए अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस प्राचीन समुद्र में कहीं भी कोई दूसरी नीली व्हेल नहीं है। संगीत, इस समय सबसे बड़ा खतरा प्रागैतिहासिक राक्षस नहीं बल्कि भूख है। जीवित रहने के लिए उसे केवल छोटी मछलियों और झींगों का शिकार करना पड़ता है। साथ ही उसे लगातार सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर लौटना पड़ता है, क्योंकि हर बार जब वह पानी से ऊपर आती है तो वह किसी शिकारी का निशाना बन सकती है। एक साल बाद नीली व्हेल बढ़कर 10 मीटर लंबी हो जाती है और उसका वजन 8 टन हो जाता है। पहली बार उसका सामना एक प्लेसियोसॉर से होता है। अंधेरे से एक विशाल लंबी गर्दन बाहर आती है और इस अजीब जीव को ध्यान से देखने लगती है। लेकिन जल्द ही प्लेसियोसॉर को एक बात समझ में आती है, वह नीली व्हेल के लिए कोई खतरा नहीं है। उसके हमले व्हेल के शरीर को भेदने में पूरी तरह असमर्थ है। 3 साल की उम्र में नीली व्हेल 15 मीटर लंबी और 25 टन वजनी हो जाती है। लेकिन तभी वह एक असली संकट का सामना करती है। एक विशाल शिकारी मछली अचानक उस पर हमला कर देती है। उसके तेज जबड़े व्हेल के शरीर को चीर देते हैं। खून की गंध तुरंत प्रागैतिहासिक शार्कों के एक झुंड को आकर्षित करती है। संगीत, वे बार